वाणी पर संयम हो, वाणी कितनी, कहाँ और कैसी बोलनी चाहिए, ये भी विवेक का उपयोग हो। जिनके विवेक खो जाते हैं वो लोग अंधकार के गर्त में खोने में देर नहीं लगती। पता है ना दुर्योधन कितना अपमान करता था पांडवों का। ऐसे एक नहीं अनेक अनेक उदाहरण आपके पास होंगे इतिहास में देखने लायक। तो कभी भी किसी को छोटा समझकर अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को नगण्य नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति में परमात्मा है, हर व्यक्ति का अस्तित्व परमात्मा की सत्ता से ही नजर आता है। एक छोटी सी चींटी का या एक छिपकली का भी अहमियत है। अगर छिपकली नहीं होती तो आपके घर के मच्छर भी नहीं भागते। हाँ, ओवर हो जाते, एक्सेस हो जाते हैं, उनका थोड़ा प्रजनन क्षमता इनकी एक समय में हजारों अंडे देने की है और फिर वो मल्टीपल हो जाते हैं। मल्टीपल होके बहुत बैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे जीव ढेर सारे पनप जाते। तो आपकी छिपकली है तो उन खात्मा करती है तो बैलेंस बनाती है। अगर तो छिपकली भी इस सृष्टि में व्यर्थ उत्पन्न नहीं हुई है तो इंसानों की तो बात ही क्या है, और चीज़ों की तो बात ही क्या है। इसीलिए कई संत, राम सुखदास जी कहते थे कि हमेशा ये समझकर हर व्यक्ति से व्यवहार करो और सुबह उठकर समस्त जगत के समस्त प्राणियों को, जड़ और चेतन, सबको प्रणाम करो। हम आपके सेवक हैं और आप परमात्मा के अंश हैं। जब आप ये समझकर चलोगे ना तब आपको किसी से कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और अगर होगी तो आपको ईश्वर बुद्धि दे देगा आपको क्या करना है। सबको प्रणाम करो, सबको नमस्कार करो। हाँ, जहाँ पर धर्म की हानि हो रही है वहाँ पर वो महाराज की तरह अगर कुछ करना पड़ता है तो दोष नहीं। पर भक्त कौन है? जो सदैव भगवान के का सेवक बनकर रहे, जो संसार को भगवान का मानता है। पूरा संसार है, जगत है, ईश्वर का बनाया हुआ है। तो जैसे एक पत्नी पति से विवाह कर लेती है और सारे परिवार को अपना सम्माननीय बना लेती है, वो ये समझती है कि इस परिवार में मेरे पति के रिश्तेदार जितने भी हैं वो मेरी सेवा के काबिल हैं, है ना। सबको खाना खिलाएगी, परोसेगी, पानी देगी, पूछेगी किस लिए? केवल पति के नाते, ठीक है ना। सम्मान भी देगी। अगर आपके पति के फ्रेंड्स, उसके पति के फ्रेंड्स आ गए तो आइए आइए बैठिए, कैसे हैं साहब, कैसे हैं भैया, ये कितना सम्मान के साथ बात करती। क्यों? पहले तो नहीं जानती थी वो, उसके खुद के रिश्तेदार तो नहीं है वो, फिर भी पति के नाते बाकी सभी रिश्तेदारों से व्यवहार उसका हो जाता है, सम्मान पूर्वक हो जाता है। ऐसे ही भक्त को कैसा रहना चाहिए? अगर हम शिष्य हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए कि समस्त जगत परमात्मा का ही उपजाया हुआ बच्चा है, उसी का बालक है, तो उसके हम हैं, हम उसके होने के नाते जगत के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। तो हम कर्तव्य कर्म करके फ्री हो जाएंगे, बने किसके रहेंगे? परमात्मा के। हमें वो बल प्राप्त होगा कि हम किसके हैं? ईश्वर के नाते हम जगत से व्यवहार कर रहे हैं, ना कि हमारे नाते। इसीलिए सब आदरणीय। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा के। तो आप परमात्मा के अति प्रिय हो जाओगे ना। एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, व्यवहारिक सवाल है। आपकी शादी हुई है और आपके घर में पत्नी आई। पत्नी ने आप कुछ दिनों के बाद मौसी की लड़की, चाचा के लड़के आपके घर आए और आपकी पत्नी ने ये कह दिया कि आपके रिश्तेदारों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होटल है क्या? मुझे ये बताओ, ये कहने वाली पत्नी क्या पति के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकती है? नहीं, कदापि नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। उसे लगेगा कहाँ फंस गया मैं, ठीक है। व्यवहारिक जगत में एक हाड़ मास की विवाह को भी यदि सम्मान अपने रिश्तेदारों के लिए मेरी पत्नी करे, ये इच्छा रखता है पति, तब आप मुझे ये बताओ
कि परमात्मा का जगत है तो और आप उसे मानते हो और उसका अपनत्व चाहते हो, तो आपको जगत को परमात्मा का समझकर सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करोगे तो परमात्मा आपका बना रहेगा, है ना। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है परमात्मा की प्रियता प्राप्त करने के लिए। पर हम नहीं, ये मेरी दुश्मनी है इससे, मेरा उससे ये वैर है, मेरा उससे ये है, मैं इसके साथ नहीं बात कर सकता, उसके साथ नहीं। ये आपका पर्सनल वो है। जब पर्सनल पे आप आ जाते हो तो परमात्मा भी पर्सनल उस पर छोड़ देता है आपको, जैसा तुम्हें करना है वैसा करो। पर यदि हम स्नेहपूर्वक परमात्मा का सबको समझकर उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं तो परमात्मा की प्रियता बनी रहती है।